कोई बहुत बड़े पंडित जी काशी से पढ़ के आए, और काशी से पढ़ करके जब आए तो वृंदावन धाम में कथा कर रहे हैं। और वृंदावन धाम में जब कथा कर रहे हैं तो महाराज वेद के सूत्रों की कथा कर रहे हैं, वेद पुराण के उपनिषदों के सूत्रों की कथा कर रहे हैं, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ के आए हैं काशी से, पांडित्य का प्राचुर्य है। अब जब कथा हो रही थी तो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या हो रही थी, सामने कोई ब्रजवासिन मैया बैठी। अब ब्रह्म सूत्र तो ब्रह्म सूत्र, अब उसकी व्याख्या करना महाराज बड़ा क्लिष्ट विषय है। और ब्रजवासिन मैया बोली, बाबा तो कौन से ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर रहे हो? बोले, जिस ब्रह्म सूत्र की तुम व्याख्या कर रहे हो, जिस ब्रह्म के बारे में बता रहे हो, उस ब्रह्म को तो ब्रजवासिन यशोदा मैया उखल से बांध देती है, उस ब्रह्म को तो ब्रज की गोपियां अपने प्रणय सूत्र से बांध देती हैं। आप ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ ब्रह्म सूत्र की बात मत करो, यहाँ तो वृंदावन के रस की बात करो। इसलिए वृंदावन में योगी रोगी, यहाँ योग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ योगी तो रोगी हैं, भक्त बाबरे हैं। योगी रोगी भक्त बाबरे ज्ञानी पूत निखट्टू, भगवत रसिकता की वाणी है। कर्म कांडी ऐसे डोले जो भाड़े को टट्टू। इसलिए कर्म कांडियों का विषय नहीं है, ज्ञानियों का विषय नहीं है, कथा प्रेमियों का विषय, कथा रसिकों का विषय है। इसलिए भैया मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं, वृंदावन तो प्रेम का नगर है। क्या है वृंदावन? बोले प्रेम नगर ब्रज भूमि है। जहां के बारे में रसिकों ने मना किया, बोले प्रेम नगर ब्रज भूमि है, तहां ना आइयो कोई, और आवे तो जीवे नहीं, जीवे तो बोरा हो। बोले वृंदावन कोई आना मत, क्यों? बोले प्रेम का नगर है। यहाँ करके क्या हाल होता है? बोले आवे तो जीवे नहीं। जिसको वृंदावन का रंग चढ़ जाए, जिसको बिहारी जी का रंग चढ़ जाए, जिसको श्री राधा वल्लभ लाल का रंग चढ़ जाए, श्री राधा रमण लाल का रंग चढ़ जाए, बोले आवे तो जीवे नहीं। बोलो राधे राधे। उसको पर सपने में भी वृंदावन ही दिखता है। अब जो लोग पहली बार वृंदावन आए या पहले आ चुके होंगे, पर इस बार जो लोग 7 दिन तक रह रहे हैं, वृंदावन की महिमा सुन रहे हैं, अब जब आगे वृंदावन आओगे तो वृंदावन आने का भाव कुछ और ही होगा। आवे तो जीवे नहीं, और जीवे तो बोरा हो। बोरा कहते हैं पागल हो जाना। वृंदावन का रंग जिसे चढ़ जाए। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप बताएंगे जरा कि अपने अपने बच्चों से कौन प्यार करता है? हाथ उठा के बताइए जरा। सब उठा रहे हैं, सब करते ही हैं। करते नहीं है, होता है। करने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर दुक्षते। जरा समझिए इस भाव को। हम अपने बच्चों से प्रेम करते नहीं है, होता है। पर कभी इस बात पे विचार किया कि जो ममता संसार में है, हमारे ठाकुर जी में है कि नहीं? यदि है तो यही भक्ति है। अनन्य ममता विष्णु, श्री कृष्ण में अनन्य ममता का हो जाना, यही तो भक्ति है। हम घर में भी देखते हैं, परिवार में भी देखते हैं, कोई पूछता है घर में कौन आया तो सबसे परिचय कराते हैं, दादी दादा नानी नाना काकी काका। पर कभी ठाकुर जी की तरफ तो इशारा करते नहीं कि मेरे। हम तो आराम से चकाचक रबड़ी मालपुआ खा रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो मिश्री का जिसमें चैटी पड़ी है। अपने आप को जो वैष्णव कहने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। हम तो आराम से डल्लब के गद्दे पर लेट रहे हैं, ठाकुर जी के नीचे अखबार बिछा रखा है, और फिर कहते हैं ठाकुर जी मिलते नहीं। कभी नहीं मिलेंगे। जिस दिन जिस क्षण ठाकुर जी में अनन्य भक्ति हो जाएगी, अनन्य ममता हो जाएगी, अनन्य प्रेम हो जाएगा, क्या कहना महाराज। आप दर्शन करिए, हमारे बल्लभ कुल के एक सखा हुए श्री कुंभन दास जी, अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुंभन दास, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सेवक। एक बार क्या हुआ, इनके पास धन का बड़ा अभाव, कुंभन दास जी के पास। तो गोसाई श्री विठल नाथ जी ने इनको कहा कि कुंभन दास जी आप मेरे साथ गुजरात चलिए, गुजरात की यात्रा करके आते हैं, कुछ वैष्णवों के यहाँ चलेंगे तो वहां से कुछ धन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी बेटी ब्याह के योग्य हो गई, उसका ब्याह हो जाएगा। कुंभन दास जी ने कहा कि मैं जय जय कैसे आपके साथ चलूं, मैं तो ठाकुर जी की सेवा में रहता हूँ, गिरिराज जी की सेवा में रहता हूँ, जतीपुरा में रहता हूँ, कैसे आपके साथ चलूं। लेकिन गोसाई जी ने कहा नहीं नहीं मेरे साथ चलो। अब गुरुदेव की आज्ञा, ठीक है जैसे आपकी आज्ञा तो चलता हूं। गोसाई श्री विठल नाथ जी के साथ में कुंभन दास जी जैसे ही गिरिराज जी से मथुरा तक आए, गोवर्धन से मथुरा तक आए, और मन में भाव लगाए श्री गोवर्धन नाथ के दर्शनों का, श्रीनाथ जी के दर्शनों का।
जैसे ही मथुरा में आए, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी समझ गए कि कुंभन दास जी के मन में गिरिराज जी छोड़ने का भाव नहीं है। सुबह आए थे और गोसाई जी ने कुंभन दास जी से कहा कि तुम लौट करके ब्रज के लिए जाओ, गिरिराज जी के लिए जाओ, अपने ठाकुर जी के पास जाओ। तो सुबह आए थे राजभोग करके और वापस लौट करके फिर गिरिराज जी आ गए। गोसाई जी ने वापस भेज दिया, बोले जाओ गिरिराज जी। और शाम को जब उत्थापन में दर्शन करने कुंभन दास जी अपने ठाकुर जी के पास गए, श्रीनाथ जी के पास, दर्शन करते ही रो रहे हैं। और दर्शन करते करते क्या गा रहे हैं? बोले कितने दिन हुए जो गए बिनु देखे। बोले कितने दिन हो गए बिना देखे। राजभोग करके गए और उत्थापन में आ गए वापस दर्शन करने के लिए। और जैसे ही सामने श्रीनाथ जी का दर्शन किया, गोवर्धन नाथ का दर्शन किया, तो कितने दिन हुए जो गए बिनु देखे। बोले कितने दिन बीत गए बिना देखे। और कैसे हो गए ठाकुर जी? तरुण किशोर भय नंद नंदन। आहा, यहाँ पास में राधा वल्लभ जी का मंदिर है, तो वहां पे अभी तो पता नहीं वो भगत जी हैं या नहीं। राधा वल्लभ लाल की पंखा झलते थे पहले वृद्ध से। इस भाव को गाते तो बड़े रोते थे। श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते थे और बड़े रोते थे। तो कुंभन दास जी ने सामने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और गा रहे हैं, कितने दिन है जो गए बिनु देखे, तरुण किशोर भय नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। बोले कितने दिन हो गए? तरुण किशोर। राजभोग से उत्थापन का समय ज्यादा नहीं है। राजभोग समझते हैं? राजभोग दोपहर में जो भोजन होता है उसे राजभोग कहते हैं। ठाकुर जी को विश्राम करा दिया जाता है, फिर शाम को जब जगाते हैं तो उसे उत्थापन कहते हैं। तरुण किशोर भय नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। बोले हमारे ठाकुर जी तो तरुण हो गए। इसे भक्ति कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं।